So, good morning, friends. Welcome back to my channel. The time is 4:46 in the morning और मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ. I had to leave by 4, but निकलने निकलने में लगे सेट तो मैंने रात में ही कर लिया था. किट अप करके ये करने में I got a bit late. So, आज का डेस्टिनेशन है गो गोवा एंड गॉन. हाँ, तो मैं गोवा जा रहा हूँ. माय फ्रेंड्स अमय, राहुल, करण, दे ऑल आर ऑलरेडी इन गोवा. वो लोग 16 को निकले, बट ड्यू टू सम वर्क मैं नहीं निकल पाया. तो अभी बस आई हैव लेफ्ट एंड होपफुली आज का सफ़र अच्छा जाए. और अभी एक्चुअल में ठंडी है. इट्स 14 डिग्रीज राइट नाउ. सो मैंने हीटेड ग्रिप एंड सीट्स ऑलरेडी चालू कर लिया है. अभी आई होप आप लोगों को लास्ट सीरीज अच्छी लगी हो, विच इज माई धनुष कोडी रामेश्वरम वाला. सो अगर आपको ब्लॉग्स में कुछ भी अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर दैट. अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है. आई विल स्टार्ट अपलोडिंग आई गेस आज पहला ब्लॉग डाल दूंगा मैं. बट ये जो सीरीज है वो उसके बाद ही आएगी. दैट आई एम वेरी प्रिटी श्योर अबाउट. सो बस जैसा भी होता है देखते हैं. एंड अभी ऐसे भी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मिलते हैं जब भी उजाला हो. आई डोंट अंडरस्टैंड वो पागल उल्टे साइड से क्यों आया. ठीक है. सो मैंने ट्रिप भी अभी तक ज़ीरो नहीं किया है. सो लेट्स डू दैट. ये 3453 किलोमीटर्स वॉज मेरा रामेश्वरम वाला राइड. तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ समवेयर नियर नागोटने. एंड टेम्परेचर हो गया है 12 डिग्री. बस यही अपडेट है. और ट्रैफिक तो नहीं मिल रही है. बस अभी देखते हैं कब तक टेम्परेचर ऐसे ही रहता है. आई गेस 6-6:30 बजे तक इट शुड गेट अ बिट अराउंड 16-17 डिग्रीज तक. बाकी द राइड इज गोइंग वेरी स्मूथ राइट नाउ. बस जैसे भी होता है बताता हूँ. तो अभी आई एम समवेयर अराउंड मानगांव एंड the temperature is 10 degrees Celsius. और as you can see बहुत भयंकर फॉग है. लाइक लेजिट कुछ दिख रहा नहीं है. सो मैं अभी फॉग लैम्प पे लेंस लगा देता हूँ, विच वुड हेल्प मी टू एटलीस्ट सी. क्योंकि अभी फॉग में मेरे को बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है. Yeah, so I have reached Mangaon right now and there is a lot of fog, जिसके वजह से मेरे को बिल्कुल दिखना बंद हो गया था. सो आई जस्ट स्टॉप्ड. मैंने लेंस कवर्स लगाए मेरे लाइट्स के एंड देन नाउ आई एम हेडिंग आगे.
आई होप अभी मेरे को थोड़ा बेटर दिखे, बिकॉज एक पॉइंट पे दिखना एकदम ही बंद हो गया था। दैट्स द रीज़न कि मैंने मेरे येलो लेंस कवर्स लगाए हैं लाइट पे, एंड ट्रस्ट मी इट्स गॉटन अ बिट बेटर। टेम्परेचर बीच में ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक पहुंच गया था, प्लस मेरे गोप्रो का माइक आज तकलीफ दे रहा है, आई डोंट नो। सो यार थोड़ी थोड़ी तकलीफें चल रही है, तकलीफ तो नहीं बोल सकता बट स्टिल आई डोंट नो। मेरे गोप्रो, आई मीन इट्स अ डीजे एक्शन 4, बट माइक के साथ ऐसा इशू कभी हुआ नहीं था। ये इशू मैंने फर्स्ट डे पे इवन मेरे इसके राइड के दिन फेस किया था, व्हाट आई से, रामेश्वरम राइड के टाइम। एंड उसके बाद में आई थॉट कि मैं वापस आने के बाद में आई विल चेंज द माइक, बट पूरी राइड उसके बाद में वो ठीक से चला था। सो देन देयर वाज नो इशू एट ऑल विद इट, और अभी फिर से ये सेम इशू आ रहा है, सो इट्स अ बिट डिसहार्टनिंग। तो जैसा भी है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी थोड़ा सा राइड करना हार्ड हो गया है, और टेम्परेचर इज जस्ट ड्रॉपिंग एंड ड्रॉपिंग। और चलो थोड़ा फॉग भी कम हो गया है। पहाड़ क्रॉस कर लिया है और अभी सनराइज होना चालू हो गया है। सो आई गेस अभी राइड करने में थोड़ा डिफिकल्टी कम होगी, बिकॉज अनमार्क्ड पॉटहोल्स एंड स्पीड ब्रेकर्स, उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और मेरा इतने जल्दी निकलने का बस एक ही मकसद था कि आई हैड टू अवॉइड मानगांव की ट्रैफिक, जो मैंने सक्सेसफुली कर लिया है। अब मैं बस कॉन्स्टेंटली क्रूज करे जा रहा हूँ। एंड मानगांव के बाद में रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, और अभी शायद मेरे लेफ्ट से सनराइज हो रहा है, यू कैन सी। अभी तो बस यही है, और टेम्परेचर अभी भी 12 डिग्री है, विच इज काइंड ऑफ अभी थोड़ा हिट हो रहा है ठंडी, बट जैसे जैसे अभी सनराइज होगा तो टेम्परेचर ऊपर जाने लगेगा, विच वुड बी अ बेटर थिंग। फाइनली एंटर्ड कशेदी टनल। सो यूजुअली पहले क्या होता था, दिस यूज्ड टू बी अ घाट, एंड आई गेस ज़्यादा नहीं, ये टनल चालू हो के आई गेस एक 3 से 4 साल हुए रहेंगे। एंड बिफोर दैट व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, घाट चढ़ के पूरा उतरना, देन इट वाज अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 27 किलोमीटर्स का घाट। सो आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, और मेरे को बहुत मज़ा आता था घाट करने में। नो डाउट ये टनल से ट्रैफिक कम हो गई है एंड ईज हो गया है घाट क्रॉस करने का, बट देन वो घाट पे गाड़ी चलाना वन सिंगल वे, इट यूज्ड टू बी हेल लॉट ऑफ फन। एक टाइम था जब उसके मजे ले लिए थे, इसके मजे ले रहा हूँ, बट ये टनल से बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, दैट इज फॉर श्योर।
नहीं तो वी वुड हैव बीन क्लाइंबिंग ऑल दोज रेंजेस एंड देन आगे से वहां पे नीचे उतरते थे. तो अभी मैंने खेड़ क्रॉस कर दिया है एंड एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं परशुराम घाट चढ़ रहा हूँ I am not able to see a single thing right now. Visibility almost nil हो गई है. बट मज़ा भी आ रहा है, आई वोंट लाई. और टेम्परेचर पहुंच गया समवेयर अराउंड 9 या 10. सो या हीटेड सीट और ग्रिप्स काम आ रहे एंड थोड़ा सा विजिबिलिटी सही होता है एंड देन अगेन खराब हो जाता है. बट ठीक है, आई होप अभी फॉग नहीं मिले. तो अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8 बज गए. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे जैसे टाइम जाएगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बट देन अभी भी टेम्परेचर 13 ही डिग्री है एंड फॉग क्या ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा है. थोड़े थोड़े पैचेस में कम होता है बट देन फॉग कांस्टेंट है. जस्ट फ़ायदा इतना हो रहा है कि अभी सिंस इट्स डे तो विजिबिलिटी एटलीस्ट 100-200 मीटर्स तक है, विच वॉज नॉट द केस सुबह में. एंड इतनी ओस गिर रही है कि कंटिन्यूसली हेलमेट का वाइजर साफ करते रहना पड़ रहा है. दैट्स द करंट कंडीशन. एंड अभी तक हमने कर लिए है अप्रोक्सीमेटली कुछ 241 किलोमीटर्स एंड मैंने अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया है, रादर देन द वन जहाँ पर मैं लेंस लगाने रुका था. तो या राइड इज गोइंग स्मूथ. मिलते हैं जब भी मैं भी फ्यूल ब्रेक लूँगा. आई होप सो यहाँ पावर मिल जाए. पावर तो नहीं है बट ठीक है, चलो पेट्रोल तो मिल ही जाएगा. फ्यूल ब्रेक हो गया है और मैं 5 मिनट रुका एंड उसके बाद अभी मैं फिर से निकल गया हूँ. एक्चुअली मैंने पेट्रोल पंप पे ही कैमरा चालू किया था बट देन मैंने देखा कि माइक ही कनेक्ट नहीं हो रहा है. सो 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करके रखा एंड देन फिर से कैमरा कनेक्ट हो गया माइक को. आई एम नॉट रियली श्योर क्या इशू हो रहा है बट ठीक है, अभी जो भी हो रहा है सह लेंगे थोड़ा. मोरोवर ये रास्ता अभी एक यहाँ कहाँ तक ऐसा मिलेगा नॉट श्योर. अभी मैंने पेट्रोल पंप पे पूछा तो दे हैव सेड कि लांझा तक द रोड इज गोइंग टू बी दिस वे. होपफुली आफ्टर दैट इट शुड बी बटर स्मूथ.
अभी बस लास्ट आई गेस 90 किलोमीटर्स बाकी है, विच आई गेस मेरे को और 1.5 घंटा जाएगा। या दैट्स अबाउट इट। राइड करने में मज़ा भी आ रहा है और अभी टेम्परेचर हो गया है 29 डिग्री सेल्सियस, तो अभी गर्मी लगना भी चालू हो गई है। और सुबह से आई गेस I have done 420 किलोमीटर्स और बाइक जो एवरेज दे रही है वो है 18.5 फुल्ली लोडेड, which is not bad. I guess I have finally entered Goa. Yes, this is the RTO checkpost for Goa, and Amma is going to meet me in 12 kilometers. तो अम्मा शायद मेरा वेट कर रहा होगा। और फाइनली हमने स्टेट चेंज कर लिया है। नाउ आई एम राइडिंग इन गोवा। सो शेरू ने तमिलनाडु कर लिया है, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। There are a lot of more states that Sheru has to do. Here they are. हेलो क्या हाल? उड़त आलंय. Try to break us, but we won't back down. Destroy us, we'll always be around. Loud sound, big missile jumping from the clouds. Watch your step in this torn up town. We're fighting for you to come back home soon. The family's missing you. Lost now, but we see you. And I guess more 9 kilometers to go. So now I'll directly meet you guys when I reach the Airbnb. अमय हम आगे आला ना तिघे जाऊ लाईनीने. अमय टाक राईट मध्ये टाक. पुट इन राईट मध्ये टाक. तू जागा आहे. हा आहे. मी थोडी मागे घेतोय. नशीब गेला. हाँ. So finally reached Goa and checked into the hotel. Those are the bikes. So if you guys liked anything in this vlog, don't forget to hit the like button. नए हो subscribe करो. With that said, see you in the next vlog.